गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एमडीएल स्कूल की स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम ऑनलाइन जो कक्षा चली हुई है आपकी, उसमें हम पढ़ेंगे। जैसे कि +1 हिस्ट्री का हमारा लेसन चला हुआ है, हिस्ट्री का। आज हम पार्ट 5 डिस्कस करने वाले हैं बेटा। कौन सा पार्ट 5? पार्ट 5 के अंदर जो खास बात रहेगी वो पढ़ेंगे आज हम विजय अभियान। विजय अभियान के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जब हम आज इसके विजय अभियान के बारे में पढ़ेंगे, यायावर साम्राज्य चला हुआ है हमारा, पार्ट 5 है ये। जो विजय अभियान है उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। जो चंगेज खां थे, उन्होंने अपना विजय अभियान कब शुरू किया? 1205 टू 1206। चंगेज खान ने अपना विजय अभियान 1205 से लेकर 1206 तक इसमें शुरू किया। जब ये शुरू किया तो ये कौन से तक, कहां तक चला? 1200 कब तक चला? 1227 ईस्वी तक चला। विजय अभियान किसने? चंगेज खान ने। जो आज हम विजय अभियान की बात कर रहे हैं, चंगेज खान के याया साम्राज्य के पार्ट 5 की, तो पहले पता होना चाहिए कि उन्होंने जो उसका विजय अभियान शुरू किया 1205 से लेकर 1206 में, और ये लगभग कब से कब तक चला बेटा? 1227 ईस्वी तक इसका विजय अभियान चलता रहा। अब बात करते हैं विजय अभियान में सबसे पहला आता है चीन पर आक्रमण। क्या है चीन? आपने सुना होगा चीन की दीवार के बारे में, आप अच्छी तरह परिचित भी होंगे सभी विद्यार्थी। चीन के आक्रमण में क्या हुआ? चंगेज खां के आक्रमण का पहला निशाना क्या था? चीन। क्या था बेटा? चीन क्या था? चंगेज खां के आक्रमण का पहला निशाना था। और उसने क्या किया? इस समय चीन कितने हिस्सों में बटा हुआ है? 3। पहला चीन पर उसने पहला निशाना लगाया। तो इस समय वर्तमान में चीन कितने हिस्सों में बटा हुआ है? 3। वर्तमान में 3 हिस्सों में बटा हुआ है। क्या बटा हुआ है बेटा? चीन। पहला हिस्सा उसका कहां है? उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। पहला जो उसका पहला क्षेत्र है क्या है? उत्तरी पूर्वी क्षेत्र। उसने क्या कहा? जब उसने अपना विजय अभियान शुरू किया चंगेज खान ने, तो सबसे पहले उसने किसके ऊपर आक्रमण किया? चीन के ऊपर। और उस समय, अरे अब क्या है? चीन क्या है बेटा? 3 भागों में बटा हुआ है। दूसरा क्षेत्र क्या है? ये तो उत्तरी पूर्वी था, और दूसरा क्षेत्र क्या है? उत्तरी चीन। जो दूसरा क्षेत्र जो इसका दूसरा क्षेत्र है उत्तरी चीन, जिसकी कैपिटल होती थी बेटा, कैपिटल है पैकिंग।
क्या है? पैकिंग। उसने क्या कहा, जब उसने विजय अभियान स्टार्ट किया तो सबसे पहले चीन पर किया। तो चीन वर्तमान में 3 हिस्सों में डिवाइड है। पहला है बेटा उत्तर पश्चिमी, दूसरा क्षेत्र है उत्तरी चीन, और इस चीन में की राजधानी कौन सी है? पेकिंग। जो तीसरा क्षेत्र है वो क्या है? उत्तरी चीन के बाद क्या है बेटा? दक्षिण चीन। दक्षिण चीन यह उसका कौन सा हिस्सा है? तीसरा हिस्सा है। जब बात आई तो चंगेज खान ने चीन के तीनों हिस्सों में लगातार निरंतर रूप से क्या किया? इन तीनों क्षेत्रों पे निम्नलिखित अभियान चलाए। 1205 से लेकर 1209 ईस्वी तक उसने उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र पर उसने 1205 से लेकर 1209 ईस्वी तक उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र जो उसका पहला हिस्सा था उसके ऊपर अभियान चलाया, और कभी भी वो असफल नहीं हुआ और उसको अपने कब्जे में भी ले लिया। तो 1213 में उसने क्या किया? इसका जो दूसरा क्षेत्र था चीन जीतने के उद्देश्य से चीन की दीवार तोड़कर आक्रमण किया। क्वेश्चन आता है, जो आप लोगों ने सुना भी है कि चीन की दीवार चीन की दीवार बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने क्या किया? 1213 में इसको तोड़ दिया। तोड़कर किसको? चीन की दीवार को तोड़कर 1215 में इस क्षेत्र की राजधानी पेकिंग को भी जीत लिया। 1213 में तो इसने इसको तोड़ दिया और 1215 में पेकिंग जो इसकी कैपिटल थी उसको भी जीत लिया गया। जैसा कि आपको पता भी है। अब बात करेंगे वो गया पूर्वी एशिया में। उसके बाद आपको पता है, पहले ही हमने पढ़ा है, अभियान चला हुआ है विजय अभियान। विजय अभियान में 1205 से लेकर 1206 में उसने शुरू किया और 1227 तक ये चलता रहा। सबसे पहले उसने चीन पर किया, चीन की दीवार को तोड़ा 1209 में, और 1215 के अंदर उसकी राजधानी थी, उसका दूसरा क्षेत्र था, उसकी राजधानी थी पेकिंग, उस पर भी कब्जा कर लिया जैसा कि दिखाया है। अब बात करते हैं पूर्वी एशिया। ये पॉइंट पहले क्यों डिस्कस किया हमने इससे पहले? क्योंकि ये चीज क्या थी, ये पहले डिस्कस करनी थी इसके पहले भी। क्यों? बुक में जब दिया हुआ एनसीईआरटी में भी, तो उससे पहले हम इसको स्टेप वाइज लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो सभी विद्यार्थी भी जो ये पॉइंट लिखा है चीन की दीवार का, तो ये पहले भी आप राइट करें। पूर्वी एशिया चीन क्षेत्र में मिली सफलताओं के बाद, जो चीन के क्षेत्र में हमें सफलता मिली, उसके बाद चंगेज खान पूर्वी एशिया की ओर बढ़ा। किसकी ओर बढ़ा? पूर्वी एशिया की ओर। कौन बढ़ा? यस टेल मी, कौन बढ़ा? चंगेज खान। कौन बढ़ा? चंगेज खान। जब चीन में उसको सफलता मिलती गई तो उसके बाद वो कहां पड़ा? बढ़ा पूर्वी एशिया की ओर। पूर्वी एशिया और मध्य एशिया के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। उसने 1216 में मंचूरिया पर अधिकार कर लिया। 1216 में। क्यों 1215 तक हमें डिस्कस हो गया? क्यों 1215 में तो उसने दूसरा क्षेत्र पेकिंग पर कब्जा कर लिया गया था, और उसने 1216 में मंचूरिया पर भी अधिकार किया। इसके बाद 1218 ईस्वी में कोरिया को कब्जे में लिया। सारे इंपॉर्टेंट सन है। 1218 में क्या किया उसने? जो कोरिया था उसको भी कब्जे में ले लिया गया। और 1218 ईस्वी में ही उसने कराखीता की ओर, 1218 में ही उसने क्या किया? कोरिया को तो अपने कब्जे में ले लिया और कराखीता की ओर अभियान चलाना शुरू कर दिया। इस प्रकार पूर्वी एशिया में अधिकतर भाग को अपने राज्य का हिस्सा बना पाया। इसलिए उसने क्या किया? जो पूर्वी एशिया का अधिकतर भाग था, पूर्वी एशिया को उसने अपने राज्य में मिला लिया, और
और उसका हिस्सा बना पाया। अब बात करते हैं मध्य एशिया, वेरी इंपॉर्टेंट। चीन व एशिया के पूर्वी क्षेत्रों की सफलता के बाद चीन व पूर्वी क्षेत्र एशिया के जोन की सफलता के बाद चंगेज ने मध्य एशिया की ओर ध्यान देना शुरू किया। क्यों? पूर्वी एशिया में तो कब्जा कर लिया उसने। अब बात करने आ गया मध्य एशिया की। चीन व एशिया के पूर्वी क्षेत्रों की सफलता के बाद अब मध्य एशिया में की ओर ध्यान दिया चंगेज खान ने। सबसे पहले उसने ईरान पर 1219 में आक्रमण किया। एक विद्यार्थी ध्यान रखें, ईरान है, ईरान का दूसरा नाम है जो आज के समय में वो ख्वारजम। इसको ईरान भी आ सकता है, ख्वारजम भी आ सकता है। मैं आपको बता दूं पहले, ये नाम अभी ये काफी टाइप से चेंज है। तो उसने क्या किया, सबसे पहले उसने ख्वारजम पर 1219 ईस्वी में आक्रमण किया। और जो ख्वारजम में के शासक, ख्वारजम किसका नाम है? ईरान का। ईरान को ख्वारजम। और क्या किया, ईरान में शासक सुल्तान मोहम्मद ने मंगोल दूत का वध किया। जो ईरान के शासक थे अर्थात ख्वारजम में जो शासक थे, उसने ख्वारजम में जो शासक थे सुल्तान थे मोहम्मद ने क्या किया, मंगोल का जो दूत था उसका भी वध कर दिया। इसलिए वह चंगेज का पहला निशाना बना। चंगेज खान का पहला निशाना। क्वेश्चन आता है, चंगेज खान का पहला निशाना कौन बना? कौन बना बेटा? मंगोल दूत। कौन बना? मंगोल दूत। सुल्तान मोहम्मद ने मंगोल दूत का वध किया, इसलिए वह चंगेज खान का पहला निशाना बना। 1219 से 1221 ईस्वी तक चंगेज खान ने 1219 से लेकर 1221 ईस्वी तक चंगेज खान ने मध्य एशिया के ओट्राट, वेरी इंपॉर्टेंट नाम, ओट्राट कहां के हैं? मध्य एशिया के। आप ध्यान रखें, 1219 से 1221 ईस्वी तक चंगेज खान ने मध्य एशिया के ओट्राट, बुखारा, समरकंद, गुरगंज, मार्ब व हेरात तक कब्जा कर लिया गया था। उसने क्या कहा, उसकी युद्ध कब तक चला? 1227 तक। 1219 से लेकर 21 तक लगभग 3 इयर्स में चंगेज खान ने जो मध्य एशिया के ये क्षेत्र थे, ओटाट, समरकंद, बुखारा, गुरगंज, मर्व व हेरात, इन सब पर भी कब्जा कर लिया था। कई जगह तो उसने इतना अधिक नरसंहार किया, कई जगह तो उसने इतना अधिक नरसंहार किया कि शायद दुनिया के इतिहास में, जो शायद कहते हैं कि जो दुनिया के इतिहास में ऐसा उदाहरण कहीं न हो। अर्थात इन्होंने नरों की इतनी बलि दी कि संहार किया कि दुनिया के इतिहास में ऐसा कहीं भी न हो। निशापुर के अभियान में, जब निशापुर नामक के अभियान में मंगोल राजकुमार की मृत्यु हो गई। क्वेश्चन आता है, मंगोल राजकुमार की मृत्यु किस अभियान में अंतर्गत हुई? कौन से? निशा अभियान। निशापुर के अभियान में जब मंगोल राजकुमार की मृत्यु हो गई, उसने आदेश दिया, क्या? मृत्यु होने के बाद उसने आदेश दिया कि इस नगर को क्या आदेश दिया कि इस नगर को इस तरह ध्वस्त किया जाए। उसने क्या लिखा? ध्वस्त या नष्ट किया जाए कि इस स्थान पर हल चलाया जा सके। उसने कहने का तात्पर्य क्या है? उसने आदेश दिया कि इस नगर को ऐसा बना दो कि ये हल जोतने के लायक हो जाए, अर्थात ऐसा लगे कि इसके ऊपर हम हल चला सके। अतः वहां की स्थितियां ऐसी बना दी गई, और जो वहां की स्थिति थी बिल्कुल एक्चुअली में ऐसी बना दी गई। जब इसी तरह की नीति जब यही नीति उसने वहां बना दी, तो उसने क्या किया? इसी तरह की नीति उसने बुखारा के संदर्भ में भी अपनाई। कौन सी नीति? एनी स्टूडेंट्स?
बेटा कौन सी नीति अपनाई, अभी डिस्कस किया है। ऐसी नीति बनाना चाहता था बुखारा में भी, वो सभी चीजों को ध्वस्त करके ऐसा बनाना चाहता था कि उसके ऊपर हल चलाया जा सके। इस तरह अब चंगेज प्रतिरोध करने वालों की संख्या निरंतर कम होती गई। इस तरह अब जो चंगेज के प्रतिरोध करने वाले थे, जो चंगेज खान के प्रतिरोध मतलब उसके खिलाफ थे, उसकी संख्या निरंतर कम होती चली गई। रूस व क्रीमिया पर आक्रमण। रूस और क्रीमिया पर आक्रमण का समय आया तो क्या हुआ, ईरान का सुल्तान, जो ईरान का सुल्तान था, अपने क्षेत्र को छोड़कर ईरान का अर्थात ख्वारजम, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं, ख्वारजम ईरान का ही दूसरा नाम है। आप जब भी ध्यान दें, कई बार क्या होता है ख्वारजम नाम दिया जाता है बहुत जगह पर, ईरान भी वही है और ख्वारजम भी वही है, ठीक है। ईरान का सुल्तान अपने क्षेत्र को छोड़कर, जो ईरान का सुल्तान था वो अपने क्षेत्र को छोड़कर अजरबैजान होता हुआ, अर्थात अपना स्थान तो उसने छोड़ दिया और दूसरे जो बेजान क्षेत्र थे अर्थात बेगान रास्ते थे, आजर थे, उससे होता हुआ क्रीमिया चला गया। कहां चला गया, क्रीमिया। बात आती है रूस और क्रीमिया पर आक्रमण, कहां चला गया, वो ऐसे क्षेत्र से चला गया जो उसके लिए आजर और बेजान थे, और होता हुआ कहां पहुंच गया, क्रीमिया। चंगेज खान की सेना ने जब वो चला तो चंगेज खान की सेना ने उसका पीछा किया। जब उसने पीछा किया तो इन क्षेत्रों पर 1223 में कब्जा कर लिया। क्या कर लिया, कब्जा किस किस पर, रूस और क्रीमिया पर, क्योंकि वो कभी असफल हुआ नहीं। तो उसने क्या किया, 1223 में उसने कब्जा कर लिया। इसी दौरान उसने रूसी सेना इसी दौरान उसने क्या किया, जो रूसी सेना थी उसको भी पराजित कर दिया। उसके बाद पराजित करने के बाद उसने क्या किया, कैस्पियन सागर तक अपना अधिकार कर लिया गया। ये हमने शायद पार्ट 1 में भी डिस्कस की थी, कैस्पियन सागर की बात, जो आप रिपीट हुई है। जब उसकी सेना ने कब्जा पीछा किया तो उसको भी जीत लिया, तो उसने क्या किया, कैस्पियन सागर तक भी अपना अधिकार कर लिया गया। अब बात करते हैं उसकी अन्य विजय के बारे में। उसकी बहुत सारी अन्य विजय भी थी जो उसने प्राप्त की थी। चंगेज खान ने पूर्व मध्य एशिया और दक्षिण एशिया पर क्षेत्र पर आक्रमण किया, और 1223 में क्या किया उसने, यूक्रेन पर भी अधिकार कर लिया गया। 1223 में कब्जा कर लिया गया, किसके ऊपर, यूक्रेन, किसके ऊपर कब्जा कर लिया गया बेटा, यूक्रेन के ऊपर भी उसने कब्जा कर लिया गया। और उसने अपने जीवन का अभियान 1226 में हसिया के विरुद्ध चलाया। इसमें उसे 1227 में सफलता भी मिली। इस अभियान सफलता के पश्चात जब 1227 में वो सफलता के बाद वापस आ रहा था मंगोलिया, लौटते ही उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इसी तरह कहा जा सकता है कि चंगेज खान ने अपने छोटे से कबीले में विजय अभियान प्रारंभ किया और अपनी मृत्यु के समय एशिया तथा यूरोप का एक बड़ा हिस्सा अपने अधिकार में किया। इसके लिए उसने बहुत सारी नीतियां भी चलाई। थैंक यू, हैव ए गुड डे। जैसे कि आपको पता है ये पार्ट 5 चला हुआ है, प्लस 1 क्लास का हिस्ट्री का 5 लेसन है। यायावर साम्राज्य की बात कर रहे हैं, पार्ट 5 है ये, पार्ट 5 जैसा कि आपको पता है 11th हिस्ट्री का है ये, चैप्टर 5 का है, पार्ट 5 है। आज हमने पढ़ा है कि उसके जो चंगेज खान थे उसकी युद्ध नीति क्या थी और उसने कहां पर कब्जा किया। और आप पिछली वीडियो पर देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप अपना लिंक भी देख सकते हैं। थैंक यू, हैव ए गुड डे। सभी विद्यार्थियों को तीज की बहुत बहुत बधाई।
थैंक यू, हैव ए गुड डे, आपका दिन शुभ हो।